हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौरीज कुकबुक। मेरा नाम है गौरी नायर और दिवाली फरार सीरीज की आज की हमारी रेसिपी है पकवड़ा। ये केरला का एक स्पाइसी क्रंची स्नैक है। इसकी शेप के वजह से इसे रिबन पकोड़ा भी कहते हैं। बहुत ही क्विक और इजी ऐसी डिश है। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। केरला स्टाइल पकवड़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक प्लेट में हम लेंगे 1 कप राइस फ्लावर, चावल का आटा लेंगे यहाँ पे और ऐड करेंगे 1 कप बेसन। तो इक्वल क्वांटिटी में लेना है, कोई भी मेजरिंग कप आप यूज कर सकते हैं। मसाले आप ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर और कश्मीरी चिली पाउडर मैंने ली है 1 टेबल स्पून और ऐड करेंगे हल्दी आधा टीस्पून। यहाँ पे हिंग हम ऐड करेंगे तो 1 टीस्पून से थोड़ा कम लिया है तो लगभग आधा टीस्पून ही यूज कीजिए और ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। कंबाइन करेंगे इन सारे इंग्रेडिएंट्स को। इसमें जो डिस्टिंक्ट टेस्ट आता है वो है हींग का, तो हींग आप प्रॉपर्ली बैलेंस कीजिए। अगर थोड़ा भी हींग ज्यादा हो गया तो एक कड़वी सी टेस्ट आती है ओवरऑल पकवड़े को। तो बस अच्छे से कंबाइन होने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करके एक सॉफ्ट सा डो बनाएंगे। जैसे चकली के लिए हमने आटा गूंदा था, बस सिमिलर वे में ही इसे भी गूंदना है। ये चकली मेकर से जब इसे हम स्पाइरल्स बनाते हैं पकवड़े के तो वो अच्छे से गिरने चाहिए, बिल्कुल अटकने नहीं चाहिए। तो एक सॉफ्ट सा डो लगाने पे आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। धीरे धीरे ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इस स्टेज पे आप नमक स्पाइस सारा अच्छे से चेक करके एडजस्ट कर सकते हैं। कोई भी स्टेज पे आपको ऐसा लग रहा है कि नमक या मिर्ची ज्यादा है तो आप इक्वल क्वांटिटी में राइस फ्लावर और बेसन इसमें ऐड कर सकते हैं। देखो एक सॉफ्ट सा डो बनाना है, बिल्कुल देखो इस तरीके का। एक मैं आपको बता देती हूँ अच्छे से, देखो इतना सॉफ्ट होना चाहिए। टोटल यहाँ पे मैंने 1 कप में से इतना ही पानी बचा है, तो आप धीरे धीरे ही पानी ऐड कीजिए। देखो डो रेडी है, बिल्कुल कुछ रेस्टिंग टाइम नहीं है, डायरेक्टली हम इसे बना सकते हैं। तो एक चकली मेकर हम लेंगे। ये पकवड़ा की डिस्क है, थोड़ी बड़ी वाली है तो हम छोटी लेंगे ऐसी वाली, तो बहुत ही पतले और करारे बनेंगे। अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं चकली मेकर को ऑयल के साथ और फिर एक सिलिंड्रिकल शेप का डो बना लेते हैं और इसके अंदर ऐड कर देंगे। और बस इसे मैं फिक्स कर देती हूँ एक बार और डायरेक्टली हम इसे तेल में डालेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे तेल लिया है, जो मैंने चकली के लिए यूज किया था उसी को मैंने रीयूज किया है यहाँ पे। देखो एक बार टेस्ट कर लेंगे, तेल प्रॉपरली गर्म है। बस इसमें हम डायरेक्टली अभी ऐड करेंगे। लो फ्लेम पे रखना है इस टाइम पे। और इसे मैं देखो स्पाइरल्स अभी डाल रही हूँ अच्छे से। इसे टोटली हम डीप फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अभी मैंने मीडियम फ्लेम पे इंक्रीज की है, तो जब भी ऐड करेंगे लो फ्लेम पे और फिर मीडियम फ्लेम पे करना है। 2 मिनट में ही एक साइड से वो हो जाएंगे। जैसे ही फ्राई हो जाएंगे ना, थोड़े से नीचे सेटल होने लगेंगे तेल में, जैसे इसे फ्लिप कर देंगे और दूसरे साइड में भी 1-2 मिनट के लिए हम इसे फ्राई कर देंगे। देखो क्रिस्पी है, अभी निकाल लेते हैं और सेकेंड बैच भी सिमिलरली हम बनाएंगे। देखो जल्दी जल्दी एक 4 से 5 डिस्क बनते हैं, जितना हमने आटा लिया है उससे। सारे बैच बनने के बाद एक बार हम इसे देखते हैं। देखो परफेक्टली हो गए हैं हमारे। कितनी क्रिस्पी है, एकदम क्रंची है, लाइट है काफी। देखो ये एक बबल जैसा भी है, एकदम क्रिस्पी है। और बस ये सारे पकवड़े को हम प्रॉपरली ब्रेक कर देंगे। ईटेबल साइज होने चाहिए, बहुत लंबे लंबे नहीं होने चाहिए। तो अच्छे से इसे ब्रेक करेंगे हम। और देखो इसका जो शेप है ना, जैसे मैंने बताया था एक रिबन शेप है, इसीलिए इसे कहते हैं रिबन पकोड़ा। तो इसको एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर देने के लिए हम करी लीव्स को तेल में थोड़ा सा ऐड कर देंगे। अच्छे से क्रिस्पी होने के बाद हम इसे निकाल के इसे हम स्प्रेड कर देंगे पकवड़ा के ऊपर। एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। ऑप्शनल है ये प्रोसेस। और बस केरला पकवड़ा इज रेडी। पकवड़ा को बेस्ट बनाने के लिए कुछ टिप्स शेयर करती हूँ। यहाँ पे एक गार्लिक फ्लेवर का एक वेरिएशन आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप 10 से 12 गार्लिक क्लव्स को मिक्सर ग्राइंडर से थोड़ा सा पानी डाल के पीस लीजिए और उसी को आप यूज कीजिए नीड करते वक्त। तो एक बहुत ही एक अच्छा टेस्टी गार्लिक फ्लेवर का पकवड़ा आप बना सकते हैं। यहाँ पे करी लीव्स ऐड करना टोटली ऑप्शनल है, लेकिन एक बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर देता है, बिल्कुल केरला की याद दिला देगा आपको। तो इस फ्लेवर को जरूर ट्राई कीजिए। ये जो लेफ्ट ओवर ऑयल है यहाँ पे, ये मैंने यूज किया था जो चकली के लिए, वही यहाँ पे रीयूज किया है। इस ऑयल को फर्दर आप कोई भी मसाले वाली ग्रेवीज या करीज में यूज कर सकते हैं।
ठंडे होने के बाद इसे आप एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कीजिए ओवर अ मंथ। जरूर ट्राई कीजिए इस स्पाइसी क्रंची स्नैक को, एक हॉट पाइपिंग टी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। जरूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स या सजेशन है तो इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, बाय बाय।